हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। टाटा ग्रुप ने पिछले 5 सालों में अपनी कमाई लगभग 2 गुनी और मुनाफा 3 गुना कर लिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के मुताबिक कंपनी ने 5.5 लाख करोड़ रुपए के खर्चे को करने के बाद फ्यूचर फिट अपनी कंपनी को बनाया है। अब टाटा मोटर्स एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डील की तैयारी में है। खबर है कि टाटा मोटर्स इटली की प्रसिद्ध कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी आइविको को 4.5 अरब डॉलर यानी 37,000 करोड़ रुपए करीब में खरीदने जा रही है। आइविको के मालिक एन येली फैमिली हैं। अगर ये डील पूरी हो जाती है तो ये टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल डील होगी। इससे पहले 2007 में टाटा ने 12 अरब डॉलर में यूरोप की स्टील कंपनी कोरस को खरीदा था। बहुत कम भारतीय कंपनियां हैं जो इतनी निरंतरता से वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही हैं। आइविको डील टाटा ग्रुप के उस विजन को मजबूत करेगी जिसमें कंपनी भारत की जो जड़ें हैं वो उसका विस्तार करते हुए ग्लोबल डीलर बनने की जो दिशा में आगे बढ़ रही है। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO के खुलते ही निवेशक टूट पड़े। NSDL का पब्लिक ऑफर खुलने के 3 घंटे के अंदर ही ये फुल सब्सक्राइब हो गया। ये इशू 1 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। NSDL का लक्ष्य 4011.60 करोड़ रुपए जुटाना है। शेयर 760 रुपए से 800 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड में अवेलेबल है। NSDL का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जोरदार मुनाफे के संकेत दे रहा है। एक लॉट के लिए बोली लगाने के लिए न्यूनतम 14,440 रुपए की आवश्यकता होगी। BSE के आंकड़ों के अनुसार इशू पहले दिन पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया और कुल सब्सक्रिप्शन 1.00 गुना तक पहुंच गया। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIB ने अपने कोटे का 0.50 गुना सब्सक्राइब किया, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं यानी NIIs ने 1.38 गुना सब्सक्राइब के साथ इशू में मजबूत रुचि दिखाई। रिटेल इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर यानी RII के हिस्से को 1.11 गुना सब्सक्राइब किया गया। एम्प्लॉय रिजर्व कैटेगरी में सबसे ज्यादा डिमांड देखी गई, जिसे सबसे ज्यादा 1.92 गुना सब्सक्राइब किया गया। भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। प्रतिष्ठित फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस ने 88वां स्थान हासिल किया, जो इस साल लिस्ट में सबसे ऊंची रैंकिंग वाली कंपनियों, वो भी भारतीय कंपनियों में बनी है। इस ग्लोबल लिस्ट में रिलायंस की लगातार 22वीं एंट्री है, जो किसी भी भारतीय प्राइवेट कंपनी के लिए एक अनोखा रिकॉर्ड है। हालांकि पिछले साल की कंपैरिजन में कंपनी की रैंकिंग में गिरावट आई है। 2024 में ये 86वीं रैंकिंग पर थी, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की ग्रोथ पर नजर डालें तो ये उपलब्धि और भी प्रभावशाली बन जाती है। साल 2021 में रिलायंस की रैंकिंग 155वीं जगह पर थी और 4 सालों में कंपनी ने 67 स्थानों की छलांग लगा दी है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का कंसोलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यू 10.71 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 7.1% की सालाना ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी का EBITDA 1.83 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। आपको बता दें कि ये ग्रोथ कंपनी के सभी प्रमुख कारोबार ऑयल टू केमिकल, ऑयल एंड गैस, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज में मजबूती से देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। इस बार 20,500 करोड़ रुपए की राशि सीधे 9.7 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक सरकार किसानों के खाते में 19 किश्तें ऑलरेडी जारी कर चुकी है और उसके जरिए 3.69 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा कर चुकी है। योजना की 20वीं किश्त की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि 10वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी। इसमें 9.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी PM किसान योजना की 20वीं किश्त को वाराणसी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्स पेयर्स को राहत दी है जो रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 3 फॉर्म भरते हैं।
इस कैटेगरी के टैक्स पेयर्स अब ऑनलाइन तरीके से रिटर्न फाइल कर पाएंगे। आमतौर पर शेयर मार्केट या बिजनेस से मोटी कमाई करने वालों को ITR 3 फॉर्म भरना पड़ता है। 30 जुलाई को विभाग ने बताया कि जो लोग इस कैटेगरी में रिटर्न दाखिल करने वाले थे उन्हें अब ऑनलाइन यानी ई-फाइलिंग करने की सुविधा मिल गई है। आयकर विभाग ने ITR 3 फॉर्म को ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा शुरू की। जिन लोगों की कमाई का स्रोत व्यापार, फ्रीलांस, शेयर ट्रेडिंग, अनलिस्टेड शेयर में निवेश, किराया, ब्याज या डिविडेंड है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग साझेदारी या फर्म HUF के सदस्य हैं और व्यावसायिक आय रखते हैं, उन्हें भी ITR 3 दाखिल करना होगा। ये फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय यानी कि इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि शेयर मार्केट का क्या हाल है। लॉर्सन एंड टुब्रो के मजबूत नतीजों के दम पर भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार 30 जुलाई यानी कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा। हालांकि अमेरिकी फेड के नीतिगत फैसले से पहले सतर्कता और भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच बढ़त सीमित रही। F&O एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच 30 जुलाई को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी के 24,850 पर बंद होने के साथ नेगेटिव रुख के साथ ये बंद हुए। सेंसेक्स 143.91 अंक यानी कि 0.18% बढ़कर 81,481.86 पर और निफ्टी 33.95 अंक यानी कि 0.14% बढ़कर 24,855.05 पर बंद हुआ। लगभग 1,960 शेयरों में तेजी देखी गई, 1,877 शेयरों में गिरावट देखी गई और 154 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड कॉर्प, बजाज ऑटो और इंटरनल सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों की लिस्ट में शामिल रहे। बाजार के बाद देखते हैं सोने चांदी का क्या हाल है। तो बुधवार 30 जुलाई को भारत में सोने और चांदी के भाव में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। सोने की शुरुआती कीमतों में थोड़ी तेजी रही, जबकि चांदी के शुरुआती दामों में गिरावट दर्ज की गई। आज 24 कैरेट सोने की कीमत 50 रुपए की हल्की बढ़ोतरी के साथ 98,830 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। इसमें 0.05% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं 22 कैरेट सोना 90,594 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। बीते एक महीने में सोने के दामों में लगभग 2.53% की बढ़त दर्ज की गई। पिछले एक साल में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। चांदी की शुरुआती कीमतों में बुधवार को गिरावट देखी गई। 999 फाइन चांदी की कीमत 1,13,950 रुपए प्रति किलोग्राम रही, जो मंगलवार की कंपैरिजन में 160 रुपए कम है, यानी इसमें 0.14% की गिरावट देखी गई। हालांकि बाद में इसमें तेजी देखी गई और ये हरे निशान में 30 रुपए ऊपर ट्रेड कर रही थी। बीते एक साल में चांदी की कीमतों में 37.54% की बढ़ोतरी देखी गई। चलिए जानते हैं टेक जगत में क्या कुछ नया है। तो एप्पल ने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग को और भी स्मार्ट बना दिया है। अब भारत में कस्टमर सीधे एप्पल स्टोर के एक्सपर्ट से वीडियो कॉल करके बात कर पाएंगे, जैसे कि वो दुकान में जाकर सलाह ले रहे हों। अमेरिका के बाद भारत इस खास सुविधा वाला दूसरा देश है जो इस साल लॉन्च हुए ऑनलाइन स्टोर ऐप का नया हिस्सा है। वीडियो कॉल की मदद से आप एप्पल के लेटेस्ट प्रोडक्ट देख पाएंगे, उनकी खूबियां समझ पाएंगे। इसके साथ ही ट्रेडिंग और फाइनेंसिंग जैसे ऑप्शंस की भी पूरी जानकारी आप ले सकेंगे, वो भी आराम से अपने घर पर बैठे बैठे। एप्पल के एक्सपर्ट वीडियो कॉल करके देखेंगे, जबकि जो कस्टमर्स होंगे उनकी सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी, उनका वीडियो दिखाई नहीं देगा। यानी कॉल में केवल एप्पल के एक्सपर्ट का वीडियो ही दिखाई देगा। इस कॉल में कस्टमर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से खास सलाह ले सकते हैं, जिससे वो अलग अलग मॉडल्स की कंपैरिजन कर सके और अपने लिए सही प्रोडक्ट चुन सके। चलिए देखते हैं ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो रेनॉल्ट ने हाल ही में अपनी पॉपुलर ट्राइबर MPV को 2025 में नया लुक और ढेर सारे फीचर्स के साथ पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 6.29 लाख रुपए है। ये इसे भारतीय परिवारों के लिए एक शानदार और सस्ता ऑप्शन बनाती है। साल 2025 ट्राइबर में वही 1.0 लीटर का जो है 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। ये 71 VHP और 96 Nm का टॉर्क देता है। ये मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ आता है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबॉक्स स्टैंडर्ड है। पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर और ट्रांजिट कंट्रोल भी यहाँ पर अवेलेबल है। 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी और मेंटेनेंस पैकेज का ऑप्शन इसे और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को सुनने, पढ़ने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।